Hello dear students, now I am going to explain class 2nd mathematics Prachi publication. It is chapter 1 revision. The first topic is count and fill in the boxes. यहाँ tens और ones हमें count करके box में fill करना है. वन एग्जाम्पल हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है. यहाँ tens के 6 boxes हैं, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ tens में हम लिखेंगे 6. वंस हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ वंस में हम लिखेंगे 7. इस तरह से हमारा जो टोटल नंबर है वो होगा 67. सेम लाइक दैट इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू काउंट टेंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टेंस है और वंस में हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है, तो हमारा फाइनल आंसर है 90. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंस हमारे पास है 1 2 3 4 5. 5 टेंस हैं और वंस हम काउंट करेंगे. वंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6. तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 56. इस तरह से स्टूडेंट काउंट करके आप सारे क्वेश्चन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द कॉलम्स. यहाँ हमें नंबर और नंबर नेम गिवन है, इन्हें हमें मैच करना है. जैसे यहाँ 24 ऑलरेडी हमारे लिए किया हुआ है. 24 से हमें नंबर नेम को मैच किया. नाउ 36 को आप मैच करेंगे यहाँ. 59 आपको मिल रहा है यहाँ पर. 82 को हम मैच करेंगे यहाँ. 97 हमें है यहाँ टॉप पर. इस तरह से आप इसे मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. यहाँ हमें नंबर वर्ड्स में लिखने हैं. 1 इज़ ऑलरेडी डन फॉर अस. 54. सेम लाइक दैट वी कैन राइट 66 74 83 88. इस तरह से बाकी सारे नंबर आप इजीली लिख सकते हैं. मैं आपको बताती जाती हूँ, आप लिखते जाइए. 93 35 49 56 86 76 46 100 28 39 19 89 and 16. Now our next topic is question. Take the correct option. How will you write 89 in figures? 89 को figures में हम इस तरह से लिखेंगे. How will you write 60 in figures? 60 को हम इस तरह से लिखेंगे. What comes after 91? 91 के बाद. आफ्टर मीन्स बाद. 99 के बाद, सॉरी, 99 के बाद क्या आता है? तो 99 के बाद आता है 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स इन फिगर्स. यहाँ जस्ट अपोजिट करना है. पिछले पेज पे हमें दिया था नंबर, हमें नंबर नेम लिखना था. अभी हमें नंबर नेम गिवन. नाउ वी विल राइट द नंबर्स. 95 84 78 29 79 54 67. Same like that you can solve 49 63 25 96 20 46 53 and 98. Now our next topic is after and before. We have to write and fill in the boxes that 21 is just after 20, 58 is just after 57, 71 is just after 70, is just after 88, it means it is 89, is just after 72, it means it is 73, is just after 23, it is 24, 46 is just after 45, 66 is just after 65, 83 is just after 82. यानी हमें जहाँ पर जस्ट आफ्टर लिखना है
तो हमें 21 कहाँ मिलता है, किसके बाद, 20 के बाद। या फिर हमें इस तरह से पूछा जाए कि फिल इन द ब्लैंक इज़ जस्ट आफ्टर 88, यानी 88 के जस्ट बाद क्या आता है, तो हम क्या लिखेंगे 89। इस तरह से आप बाकी सारे बॉक्सेस इजीली फिल कर सकते हैं। इसी के साइड से हमें दिया है बिफोर वाला, बिफोर यानी पहले। 82 इज़ जस्ट बिफोर 83, यानी 83 के पहले क्या मिलता है हमें, 82। ठीक है, सेम लाइक दैट वी कैन सॉल्व इट। 48 is just before 49, 78 is just before 79, 37 is just before, अब यहाँ पे हमें फिल करना है 37। अब 37 के जस्ट बिफोर क्या आता है हमें, 36 है ना, यानी 36 से जस्ट बिफोर क्या मिलेगा हमें, 36, सॉरी इट इज़ 38। 23 is just before 24, 29 is just before 30। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिफोर नंबर्स लिखने हैं, यानी 82 किसके पहले आता है, 83 से पहले, 48 49 से पहले, 78 79 से पहले, 37 के बाद क्या आएगा 38, 23 के बाद 24, 29 के बाद 30। इस तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट, आपको इस क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमें गिवन है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। 84 इज जस्ट बिफोर 85, 37 जस्ट बिफोर 38, 47 जस्ट बिफोर 48, 28 जस्ट बिफोर 29, 31 जस्ट बिफोर 32, 55 just before 56, 66, 25, 71, 65 and 75. Like that you have to complete this line. Next topic is on the same page. Next topic is what's come between, यानी बीच में क्या आता है, 29, 30, 31, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 54, 55, 56, इस तरह से 61, 62, 63, 70, 71, 72, 67, 68, 69, 83, 84, 85। आप इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। इसी पेज पे ये तीनों टॉपिक हमें गिवन है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, 28 के जस्ट आफ्टर 29, 36 जस्ट आफ्टर 37, 27 just after 28, 25, 26, 34, 35, 88, 89, like that, 43, 47, 55, 61 and 79। इस तरह से आप इस पेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर आपको इसको फिल इन द बॉक्सेस यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे बॉक्सेस फिल करने हैं। उसे कैसे फिल करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिल इन द बॉक्सेस में 85 कम्स आफ्टर 84 बट बिफोर 86। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें इस तरह से फिल करना है। 49 कम्स आफ्टर 48 बट बिफोर 50, 67 कम्स इन बिटवीन 66 एंड 68, 30 comes after 29 and 74 comes before 75. Our next topic is put circle around the largest number and box around the smallest number. यहाँ 1 हमारे लिए ऑलरेडी डन है, 24 लार्जेस्ट नंबर है, इस पर सर्कल बना दिया है, और 12 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इस पर स्क्वायर बॉक्स बनाया है। नेक्स्ट लाइन आप चेक कीजिए। नेक्स्ट लाइन में आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास 36, और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें अभी दिखाई दे रहा है 28। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट रेड लाइन की अगर बात करें, लार्जेस्ट नंबर अगर हमारे पास है तो लार्जेस्ट नंबर में हमें सबसे लार्जेस्ट दिखाई दे रहा है 50, और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई दे रहा है 41। इसी तरह से आपको इस पूरे पेज में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मैं और स्क्रीन थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं और इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये सारे क्वेश्चन आपको गिवन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ लार्जेस्ट नंबर पे सर्कल और स्मॉलेस्ट नंबर पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, मैं एक और लाइन आपके लिए कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरे अकॉर्डिंग लार्जेस्ट नंबर इज़ 54। और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, इन सारे नंबर्स में जो गिवन नंबर्स है, इसमें सबसे छोटा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 45। तो इस तरह से आप इसे चेक कीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर आप लार्जेस्ट नंबर पर सर्कल और स्मॉलेस्ट नंबर पर एक स्क्वायर बॉक्स बना के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन। ये भी मैं सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। इतने क्वेश्चन आपको किए हैं पेज पर, ये सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। आप इजीली यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास अभी लॉकडाउन की वजह से बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बुक के बिना भी कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जिन्हें स्टूडेंट के पास बुक नहीं है उनकी हेल्प हो जाए। मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन शो कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं। हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके हैं तो हमें ये सब कुछ आता है, बट हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, हमें सिलेबस नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए स्क्रीन पे शो कर रही हूँ कि क्वेश्चन आपको पता चल जाए। करना आपको आता है, मुझे पता है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 1 क्वेश्चन हमारे लिए ऑलरेडी डन है। 2 + 1 3, 2 + 4 6, 1 + 7 8, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 5 + 2 7। सेम लाइक दैट 2 + 0, किसी भी नंबर में 0 प्लस करने पे हमें 2 मिलता है। 5 + 2 7, 6 + 3 9, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 + 7 9, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 4 + 3 7। इस तरह इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं जूम करके आंसर्स शो कर रही हूँ। जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं उनके आंसर्स देखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद के जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं ये आपको मैं करीब से सॉल्यूशन बता रही हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें, समझ सकें, नोट कर सकें। और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर ही दिए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करना है आपको मैंने सिखा दिया है। अब आप थोड़ा टाइम निकाल के, अगर आपके पास बुक नहीं है तो CW में ये सारे क्वेश्चन नोट कीजिए और ट्राई कीजिए इनके सॉल्यूशन फाइंड करने की। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। Now we have to solve the word problems of addition. The word problem is Ramu has 32 pencil and Reena has 26 pencil. How many pencils do they have together? यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रामू के पास 32 पेंसिल्स है, रीना के पास 26 पेंसिल है, तो दोनों के पास टोटल कितनी पेंसिल्स होंगी? स्टूडेंट आप जानते हैं जब हमें टोटल फाइंड करना होता है तो हमें एडिशन करना चाहिए। यहाँ पर भी हम एडिशन करेंगे 32 + 26, 2 + 6 8 and 3 + 2 5. Same like that in question number 2, in a meeting there were 56 men and 30 women. How many persons were there in the meeting? एक मीटिंग है उसमें 56 मैन है यानी मेल पर्सन्स, 30 वुमेन है, वुमेन मीन्स औरतें। तो हमें मैन पर्सन और वुमेन पर्सन को ऐड करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि टोटल कितने पर्सन्स हैं मीटिंग में। तो मीटिंग में टोटल 86 पर्सन्स अवेलेबल है। 42 बॉयज़ एंड 51 गर्ल्स वेंट टू सी द ज़ू। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट टू सी द ज़ू? यहाँ पे मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक ज़ू देखने के लिए बच्चे गए, वहाँ पे लड़के हैं 42, बॉयज़ 42 हैं और गर्ल्स हैं 51। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने चिल्ड्रन हैं? तो हम बॉयज़ में गर्ल्स की क्वांटिटी को ऐड करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 93, यानी 93 चिल्ड्रन वेंट टू सी द ज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, in a garden there are 26 apple trees and 32 mango trees. How many trees are there in the garden? इसका हिंदी मीनिंग आपको मैं बता देती हूँ। एक गार्डन है उसमें 26 एप्पल के ट्री हैं, 32 मैंगो ट्रीज़ हैं, तो टोटल कितने ट्रीज़ होंगे?
टोटल ट्रीज फाइंड करने के लिए आप एप्पल ट्री में मैंगो ट्री को प्लस कर देंगे, आपको आंसर मिल रहा है 58 ट्रीज. सेम लाइक दैट यू कैन सॉल्व लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दैट एक्सरसाइज. योगेश bought 72 oranges and 25 bananas. How many fruits did he buy? योगेश के पास 72 ऑरेंजेस हैं, 25 बनाना है, तो योगेश के पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं? टोटल फ्रूट्स फाइंड करने के लिए हमें 72 में 25 को प्लस करना होगा. 2 + 5 7, 7 + 2 9. इस तरह से योगेश के पास 97 फ्रूट्स अवेलेबल हैं. इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन. टोटल आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें गिवन है जिससे हम सब्ट्रैक्शन को ईजिली सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको पहले सारे क्वेश्चन शो कर रही हूँ. जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, आप ये सारे क्वेश्चन अपनी CW में या SW में नोट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए. मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ऑलरेडी डन है हमारे लिए. 8 में से हम 1 माइनस करते हैं, हमें मिलता है 7. एंड 6 में से हम 2 माइनस करेंगे, हमें मिलता है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 - 2 2, 8 - 2 6. Next question is 6 - 4 2, 3 - 3 0. Next question is 8 - 6 2, 2 - 2 0. And last one of this row is 6 - 1 5, 4 - 3 1. इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है. इस पूरे पेज को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 6 - 4 2, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 6 - 4 2, 6 - 2 4 and 6 - 4 2. सो स्टूडेंट, इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज के चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमें दिए हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन के इमेजेस दिखा दी हैं. आप इन्हें अपनी CW में नोट कीजिए और जिस तरह से मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है वही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. मनोज हैज़ 49 पेन्स एंड अशोक हैज़ 36 पेन. हाउ मैनी पेन्स डज मनोज हैव मोर देन अशोक? इसका हिंदी मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूँ. मनोज के पास 49 पेन है, अशोक के पास 36 पेन है. तो हमें ये बताना है कि मनोज के पास अशोक से कितनी ज़्यादा पेन्स हैं. इसके लिए हमें 49 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. 9 - 6 3 एंड 4 - 3 1. हमें आंसर मिल रहा है 30. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज राम हैड 89 हैंड्स, ही सोल्ड 63 ऑफ देम. हाउ मेनी हैंड्स लेफ्ट विथ हिम? राम के पास 89 हैंड्स है, इसमें से उसने 63 हैंड्स सोल्ड कर दी यानी बेच दी. तो अब उसके पास कितनी हैंड बची हैं? 9 - 3 6, 8 - 6 2. यानी अब राम के पास 26 हैंड्स लेफ्ट विथ हिम. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज अ फ्रूट सेलर बॉट 72 एप्पल्स, ही सोल्ड 30 एप्पल्स ऑफ देम. हाउ मेनी एप्पल्स लेफ्ट विथ हिम? द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन इज एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 72 एप्पल्स हैं, उसमें से उसने 30 एप्पल्स बेच दिए. तो अब उसके पास कितने एप्पल लेफ्ट हैं यानी बचे हैं? 2 - 0 2, 7 - 3 4. इट मीन्स द फ्रूट सेलर हैज़ 42 एप्पल्स लेफ्ट विथ हिम. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज रेखा हैज़ 86 dolls and मीरा हैज़ 63 dolls. Who has more dolls and how many? आप देख रहे हैं यहाँ पे रेखा के पास 86 डॉल्स हैं और मीरा के पास 63 डॉल्स है. तो ऑब्वियसली रेखा के पास ज़्यादा डॉल्स है. कितनी ज़्यादा डॉल्स है ये फाइंड करने के लिए हमें 86 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. 6 - 3 3, 8 - 6 2. सो हमें यहाँ आंसर लिखना है रेखा हैज़ मोर डॉल्स एंड हाउ मच में हम लिखेंगे 23.
Next question is, a man bought 86 bundle of paper. He sold 43 bundles of them. How many bundles left with him? 86 में से 43 बंडल्स अगर सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो अब कितने बचेंगे? 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 4 2, यानी हम आंसर में लिखेंगे 23 बंडल्स। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन हैं, जिस तरह से एडिशन में 1 फुल पेज था, सब्ट्रैक्शन में 1 फुल पेज था, उस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी फुल पेज हमें गिवन है, जिससे हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन अपनी CW में नोट डाउन करके भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ऑलरेडी डन है। 3 का टेबल 2 टाइम्स लेंगे, 3 2 ज़ा 6। 2 का टेबल 3 टाइम लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 3 का टेबल 4 टाइम्स लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट 2 का टेबल 5 टाइम्स लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 3 का टेबल 3 टाइम्स लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाना है, आपको टेबल लेती जानी है और आप कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। हमारा जो चैप्टर 1 है कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।